माँ भगवती का पूजन नवरात्रि के समय में 4 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला पूजन है मूर्ति पूजन, दूसरा पूजन है यंत्र का पूजन, तीसरा है ज्योति का पूजन और चौथा है कुमारी का पूजन। राजन, इन 4 प्रकार के भगवती के पूजन का विधान है। मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इन 4 प्रकार की पूजा में से किसी भी एक प्रकार की पूजा करके माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, जिसमें व्यास जी कहते हैं कि राजन, नवरात्रि के समय में मूर्ति पूजन का विशेष फल माना जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में शायद 22 सितंबर से नवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, जहां पर नवरात्रि का पर्व आते ही चारों तरफ का वातावरण माँमय हो जाता है। लोग जगह जगह माँ की प्रतिमा को स्थापित करके माँ भगवती का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। तो आज व्यास जी कहते हैं कि राजन, मूर्ति पूजा का विशेष फल होता है, उसमें भी मृणमयी प्रतिमा अर्थात मिट्टी की मूर्ति का पूजन करना तो सर्वश्रेष्ठ है। राजन, मिट्टी की मूर्ति के लिए यहां तक कहा गया है कि सोने की मूर्ति से भी बढ़कर के मिट्टी की मूर्ति का पूजन करने से विशेष फल मिलता है। क्यों मिट्टी की मूर्ति को श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि मिट्टी में 5 तत्व विद्यमान रहता है, 5 तत्व समाहित रहता है, जिससे शरीर की रचना होती है। गोस्वामी जी ने तो साफ साफ कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो मनुष्य का शरीर है या अन्य प्राणियों का शरीर है, तो ये 5 तत्वों से ही बनता है, 5 तत्वों से ही निर्माण होता है। तो बंधुओं, मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजन करना विशेष माना जाता है। मिट्टी में 5 तत्व समाहित रहता है, इसलिए ये परम आवश्यक होता है। नवरात्रि के पावन पर्व में प्रथम दिवस पर माँ की मूर्ति की स्थापना करके विधिवत 9 दिनों तक माँ भगवती की साधना उपासना आराधना करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। फिर 10वें दिन मूर्ति को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जल में क्यों प्रवाहित करना चाहिए? क्योंकि मिट्टी की उत्पत्ति तो जल से ही होती है, और जल में प्रवाहित करने से ये जो 5 तत्व रहते हैं ना मिट्टी में, वो सभी अपने अपने में विलीन हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी की मूर्ति का पूजन करना नवरात्रि के समय में बहुत फलदायी होता है। अति शीघ्र माँ भगवती कृपा कर देती है। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि के विषय पर कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में माँ भगवती का पूजन करता है, उनकी साधना उपासना आराधना करता है और नवरात्रि का व्रत करता है, तो उसे साल भर पूजन करने का और व्रत करने का फल केवल 9 दिनों में ही मिल जाता है।